श्री वे ऐसे गीत थे गौरव मातरम गोगोई। रविंद्रनाथ टैगोर जी के With a Mind Without Fear, वो गीत आदरणीय झंडा ऊंचा रहे हमारा, अध्यक्ष महोदय, सरफरोशी मैं की तमन्ना, वो गीत वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर इस महत्वपूर्ण वो स्लोगन चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं भारत छोड़ो। और ऐसे कई नारे थे अपने वक्तव्य के शुरुआत में मैं बंगाल के उस पवित्र भूमि को नमन करना चाहता हूं संग्राम में हमारे जिस भारत भूमि के से समाज को ताकत दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, राजा राम मोहन रॉय जी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, औरबिंदो घोष जी आए, खुदीराम बोस आए, कबी नजरुल इस्लाम जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और सुभाष चंद्र बोस जी आए। बेचैनी थी और अंग्रेजों वाकई का में जोर बढ़ गया था। बंगाल ऐसे की वक्त में 1872 इस पवित्र भूमि में बंकिम चंद्र एक अद्भुत ताकत है जो पूरे बंगाल जिस में भूमि ने चल रहा था, हमारे देश को भाषा के ना संदर्भ सिर्फ में जो एक हमारा क्रांति चल राष्ट्रगान दिया, रही थी, उस क्रांति लेकिन में वो भी एक राष्ट्रगान के महत्वपूर्ण साथ धारा थी। हमें जिस क्रांति में राजा राम मोहन राष्ट्रगीत भी रॉय दिया। थे, जिस क्रांति और में कहीं ना ब्रह्म कहीं समाज भी था, और उन्होंने 1872 मैं इस समय वो पर पहले दो पंक्ति लिखे क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया गया, 1872 स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया गया, 9-10 सालों के बाद उस समय के उन्होंने आनंद मत लिखा, कवि, जहां पर लेखक, दो पंक्तियों में उन्होंने और कई पंक्तियां जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आनंद मत की ऐसे कविताएं रची, ऐसे गीत रची, जिन गीतों के साथ, लिखा गया, जिन शब्दों के प्रेरणाओं के साथ लाखों के तादाद पर स्वतंत्रता सेनानियों ने किसानों पर लगा रही थी अंग्रेजों कि जीना का जुल्म सहने की ताकत मिली। बहुत मुश्किल हो गया था, वे ऐसे शब्द थे, लेकिन वाकई वे में ऐसे गीत थे। ये जो वंदे एक मातरम गीत था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो आनंद मत में Where the mind is without fear, वास्तविक रूप वो में ये गीत नारा कब बना? झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शुरुआत हुई गीत से, वो गीत सरफरोशी की तमन्ना, एवोल्यूशन, वो गीत इसका विद्रोह, जन्म वो एक गीत नारा के द्वारा, इंकलाब एक जिंदाबाद, राजनीतिक नारा के द्वारा, वो स्लोगन करो या 1905 मरो, जय हिंद 1905 में सत्यमेव जयते, वायसरॉय कर्जन भारत ने छोड़ो। बंगाल ऐसे कई के नारे थे, दो भाग ऐसे करके कई गीत थे, सोचा जिन गीतों कि ने, इस जिन बार शब्दों इसके ने द्वारा वो बंगाल हमारे स्वतंत्रता और बंगाल के संग्राम में द्वारा पूरे हमारे भारत के समाज को ताकत एक दी। गहरी चोट डालेंगे। लेकिन वंदे ये मातरम उनकी के गलती इतिहास की अगर और मैं उसके देखूं जन्म की बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। वो हाँ, कौन सा पल था जो मंगल पांडे का जिस जो पल से विद्रोह था, कि स्वतंत्रता उस विद्रोह के संग्राम में विफलता नई के ताकत बाद आई। वो भारत में एक 1905 बेचैनी के थी उस स्वदेशी और आंदोलन अंग्रेजों का जुल्म और के- बढ़ गया था। स्वदेशी आंदोलन और ऐसे बंगाल वक्त के में पार्टी से 1872 में विभाजन के बाद उजागर बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ। ने, और उसमें जैसे जो पूरे इतिहास बंगाल में में जो रेनेसांस चल रहा था, हमने पढ़ा है जो कि औरबिंदो भाषा घोष के जी को संदर्भ ताकत में दी। जो एक क्रांति वंदे चल रही थी, मातरम का वो जर्नल उस क्रांति में वो भी एक और महत्वपूर्ण उसके धारा द्वारा थी। जुगाड़ जिस और क्रांति में पार्टी राजा राम मोहन रॉय भी थे, जिस द्वारा क्रांति में ये ब्रह्मो मैसेज समाज गया भी था, और उन्होंने 1872 में भारत को वो पहले एक दो नई पंक्ति दृष्टि लिखे से, जो आज एक नई हमारे ताकत राष्ट्रगीत के एक भाग नई में है। मंथन के द्वारा 1872-75 के बाद और यही बात लगभग 9-10 सालों के बाद आने वाले समय उन्होंने में आनंद मत पूरे लिखा, प्रदेश जहां में पर उन दो ये फैला पंक्तियों में उन्होंने और और कई व्यापक पंक्तियां रूप से जोड़ी और आनंद मत की इस पूरे वंदे आनंद मातरम मत के जो संदर्भ में यात्रा लिखा गया। है, इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी कि कहीं बंगाल में आनंद मत बंगाल उस के संदर्भ में भाषा लिखा की गया क्रांति से निकला जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार के टैक्स हमारे किसानों पर लगा रही थी कि जीना बंगाल में एक राष्ट्र नारा बहुत बना मुश्किल हो गया था। 1905 में। और लेकिन ऐसी वाकई में प्रेरणा मिली जिस ये प्रेरणा जो से एक पूरे भारत में गीत था, वो व्यापक रूप से प्रचारित जो आनंद मत में उल्लेखित प्रचार था, होने के वास्तविक रूप में ये नारा कब बना? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत हुई गीत से,
लेकिन ये इसकी एवोल्यूशन, इसका पूर्ण जन्म के द्वारा, एक नारा के द्वारा, एक राजनीतिक नारा के द्वारा 1905 में हुआ। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल के दो भाग करके 1905 में इसकी सोचा कि इस पर, इसके द्वारा वो बंगाल कई जगह पे और बंगाल के द्वारा पूरे भारत पर तमिल में, एक गहरी चोट डालेंगे। लेकिन यही उनकी गलती थी। पूरे वंदे मातरम अगर मैं देखूं जो मूल भाव कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सा पल था जिस पल से और हाँ भारत जिस प्रकार से के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ताकत आई, बोस जी का नहीं, वो 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन से था। पूरे देश जो स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल के पार्टीशन, विभाजन के बाद उजागर हुआ। द्वारा और उसमें जैसे सेनानी इतिहास में का विद्रोह कर रहे थे। हमने पढ़ा है कि अरबिंदो घोष जी को एक ताकत मिली, सिर्फ वंदे मातरम का वो जर्नल, सेनानियों के बीच नहीं रहा, और उसके द्वारा एक व्यापक रूप जुगांतर से पार्टी ये छात्रों के बीच में ये समा गया। के द्वारा वंदे मातरम ये का मैसेज गया उजागर कि हमें राजा भारत मुंडे आर्ट्स को कॉलेज में एक किया नई गया। दृष्टि से, एक नई ताकत से, एक नई मंथन के द्वारा गोदावरी, कृष्णा, हमें विद्रोह गुंटूर करना तक है। फैला। और यही बांग्लादेश बात उस समय के आने वाले समय पे पूरे प्रदेश में ये फैला और व्यापक रूप से फैला। तिरंगा और ये बहुत, जब 1907 इस पूरे वंदे मातरम की जो यात्रा है, विश्व में इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी कि कहीं बंगाल में, बंगाल के भाषा के क्रांति से निकला कला के द्वारा ये भी गीत जो 10 वर्ष बाद आनंद मठ के नॉवल में इसमें और पंक्तियां जोड़ी गई। एक चित्र बंगाल में एक राष्ट्र नारा बना इससे प्रेरणा 1905 में, और ऐसी प्रेरणा मिली स्वतंत्रता संग्राम जिस प्रेरणा से पूरे भारत में वो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ। भाषा प्रचार होने के भूमिका रही। कई माध्यम थे। राजनीतिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोफोन का जैसे कि उल्लेख कहा किया, गया, लेकिन पैम्फलेट और राष्ट्र पब्लिकेशन में का भी इसको एक एक बहुत राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका थी। तवज्जो में ये पैम्फलेट और पब्लिकेशन के द्वारा और इस बंगाल का ये नारा सिर्फ एक राजनीतिक गया पंजाब में, नारा नहीं, गया लेकिन महाराष्ट्र राष्ट्र गीत से गया मद्रास में। इसको देखा जाए, ये ट्रांसलेशन तवज्जो, के ये द्वारा महत्व। आदरणीय अगर कोई सुब्रमण्यम किसी भारती राजनीतिक दल ने ने दिया, जिस प्रकार से 1905 में इसकी ट्रांसलेशन की, 1908 में इसकी ट्रांसलेशन की, तो कई जगह पे 1905 का ये कन्नड़ में, तमिल स्वदेशी में, आंदोलन भी तेलुगु नहीं में, अलग अलग भाषाओं में 1896 में आनंद मठ कलकत्ता में और आनंद मठ के द्वारा कांग्रेस पूरे अधिवेशन वंदे मातरम की जो व्याख्या है, जो मूल गुरुदेव भाव है, रवींद्रनाथ टैगोर पूरे जी देश ने में फैला। खुद खुदीराम बोस जी का तो उल्लेख एक मधुर यहाँ पे वाणी किया। में उन्होंने और हाँ, उसका गीत प्रदर्शित जिस किया। प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, और बाद सिर्फ में खुदीराम उन्होंने बोस एक जी का चिट्ठी में नहीं, लिखा भी, अरबिंदो पंडित घोष नेहरू जी को, के भी कोर्ट ट्रायल से that the privilege पूरे of देश को originally ये setting the दृश्य first दिख stanza रहा है of कि Vande किस प्रकार Mataram से to वंदे the मातरम tune के was द्वारा made when हमारे the स्वतंत्रता Constitution alive। सेनानी ब्रिटिश का और कहीं विद्रोह ना कर कहीं रहे ये भी बताने की बहुत जरूरत और फिर कि रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ जी बंकिम चंद्र स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजा मुंडरी आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला। बांग्लादेश उस समय के माइमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा, और यहाँ तक भी नहीं, बाहर जब जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में का गीत प्रदर्शन पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उस बनारस के अधिवेशन में तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम में एक बहुत वंदे ही मातरम महत्वपूर्ण उल्लेखित था। संशोधन वो लाए। कला के द्वारा भी वो संशोधन क्या था? अवनिंद्रनाथ टैगोर उन्होंने एक original पेंटिंग की वंदे मातरम था। एक चित्र उस वंदे मातरम इस पे इससे प्रेरणा लेते हुए किया। का उजागर किया तो था। कहीं ना कहीं हमारे वो था पूरे 7 स्वतंत्रता संग्राम में क्योंकि उस समय कला, बंकिम साहित्य चंद्र चटर्जी का एक बहुत जिस महत्वपूर्ण संदर्भ में भाषा लिख रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण तो वो भूमिका बंगाल रही। के संदर्भ में लिख रहे थे, राजनीतिक बिहार नारा भी से था, उड़ीसा भी था, असम भी था। जैसे कि कहा और गया, इसलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा। राष्ट्र में इसको एक राष्ट्र लेकिन जब तवज्जो मिलने 1905 में लगा, बनारस का और इस अधिवेशन हुआ, वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से करोड़ को 30 इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व
वंदे मातरम अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। वैसे ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने में उन्होंने लिखा, जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन भी नहीं हुआ, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में मदर इंडिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम को एक मधुर वाणी में उन्होंने उसका गीत प्रदर्शित किया। और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी पंडित नेहरू को, that the privilege of originally setting the first stanza of Vande Mataram to the tune was mine when the author was still alive. और कहीं ना कहीं ये भी बताने की बहुत जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत करीबी से उनको ऐसे लग रहा था मिले कि आप और बंकिम चंद्र चटर्जी ने काफी समर्थन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी के गोखले साहब। और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। और पंडित वो संशोधन क्या था? और ये एक आदत है सर, जनसंख्या की। ये मेरे पास एक टेबल है जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी उस वंदे मातरम में तो पंडित नेहरू जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का। मैं बस क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था। और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। 10 बार पंडित और वैसे ही और 26 बार कांग्रेस पार्टी। वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा 2022 में और 1907 में अरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison. 2020 में जब फिर अभी आते हैं जो मूल बात भाषण दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे
तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। रेफरेंस 2020 किसी में का रेफरेंस सर, मैं तो आपके दिया साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया।